कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो अब क्या करना चाहिए? हमें किसी तरह उस औरत को वो कब्र दिखानी होगी जिसे वो ढूंढ रही है। कल अल्बर्टो आ जाएगा, मैं उसी से सीखूंगी। हाँ, फिर तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? हो सकता है कल वो तुम्हें लेकर जाएं और वहीं शादी के लिए प्रपोज भी कर दें। अल्बर्टो ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। उसने कहा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट हो। अब पता चल रहा है कि अल्बर्टो इसको इतना पसंद क्यों करता है। अल्बर्टो अपनी मंगेतर से शादी करने जा रहा है और मैं ऐसा मत कहो। अल्बर्टो की मामा, मैं बहुत बेबस हो गई हूँ। लाख कोशिश के बावजूद भी सहन से निकलता नहीं। वो मेरी रूह में बस चुका है पूरी तरह। उससे प्यार हो गया है मुझे। ये हक तुम्हें किसने दिया कि तुम मरीना की हर चीज पर नजर क्या रखो? तुम भूल गए मैंने कैसे मरीना की जान बचाई? वो मेरी एहसानमंद है। अच्छा, तो इस वजह से उसकी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक है? दोबारा ऐसा कुछ मत करना। रोमाना मिली थी, कह रही थी तुमने बुलाया है। हाँ, कुछ पूछना चाहता था मैं तुमसे। हाँ पूछो। मरीना ने कोई इयररिंग्स पहने हुए थे जो तुमने उसे हर वक्त पहने रहने का कहा। हाँ तो वो कुछ बेवकूफाना बातें भी कर रही थी जिसके बारे में हम दोनों जानते हैं कि झूठ है। बताओ मुझे कहाँ से आए वो? अपनी जमा पूंजी से लिए थे वो। बेवकूफ समझती हो क्या तुम मुझे? तुम अगर सारी जिंदगी भी मेहनत करती रहो तब भी इतने कीमती इयररिंग हरगिज नहीं खरीद सकती। वो यकीनन तुमने चुराए। तुम्हें लग रहा होगा मैं पागल हो गई हूँ टू रिव्यू। नहीं नहीं नहीं, पागल तो मैं हूँ। पता है, ऐसा लगता है जैसे मिसेस प्रूडेंशियल की आवाज कुछ जानी पहचानी सी है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज मैंने पहले कई बार सुनी हो। और टू रिव्यू मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों लगा। पहले कब सुना था प्रिंसेस? मुझे नहीं पता, ऐसे ही लग रहा है। कैसा बना है? मजे का है। पोलिनो, तुम्हारे लेसन्स कैसे चल रहे हैं बेटा? बिल्कुल सही पापा। और अच्छी बात यह है कि अब उसका डर बिल्कुल निकल गया है। सुनो, बॉस का बेटा कहाँ है? आज दिखा नहीं। वो शहर गया है। उसे अपनी फियांसे के लिए एक रिंग लेनी थी। तो क्या वो मंगनी करने वाले हैं? हाँ, बॉस ने बताया था कि उसकी शादी है अगले महीने। चलो दोनों आ जाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। डॉक्टर, मैं चोर नहीं हूँ। फिर मुझे सच सच बताओ। मुझे वो मेरे काम के एवज मिले। तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या? किसने दे दिए तुम्हें? क्या लेना देना इससे तुम्हें? तो फिर उसे पहने रहने का क्यों कहा तुमने? ताकि वो खूबसूरत लगे। किसके लिए? हर किसी के लिए जो देखे। तुम मुझसे दूर क्यों करना चाहती हो? मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुमने मुझसे झूठ बोला, कहा था बाप का प्यार दो। फजूल बातें मत करो। तुम और मैं ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी इतनी उम्र नहीं कि उसका बाप बन जाओ। बताओ मुझे, जब मुझे हक नहीं उससे मोहब्बत करने का? कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता। जान इस हाल में भी अगर कोई मुझे मोहब्बत कर सकता है तो वो सिर्फ वो है। दमियाना, मैं तुम दोनों का ख्याल रख सकता हूं। एक अच्छी जिंदगी दूंगा तुम दोनों को, यकीन करो मेरा।
तुम जो सोच रहे हो डॉक्टर, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह समझा चुका हूँ और तुम जानती हो तुम्हारी भलाई किस में है। तो अगर तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती तो कम से कम मरीना को मेरे खिलाफ मत करो, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। ओह मरीना। ओह योना, सब ठीक है ना? बहुत घबराई हुई लग रही हो, क्या हो गया है? सॉरी, मैं इस वक्त तुम्हारे घर आ गई, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्या कह रही हो? कौन सी बुरी खबर लाई हो? टुरिबियोश, बताओ क्या बात है? मास्टर अल्बर्टो शहर चले गए। क्यों? क्या 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 वो हमेशा के लिए चला गया? नहीं, वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन क्या तुम जानती हो कि वो क्यों गए? मुझे कैसे पता होगा? वो वेनेसा के लिए एंगेजमेंट रिंग लेने गए हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे इस आदमी को अपनी बेटी से दूर रखूं? मेरे खुदा। तुम आ गई दामियाना? ओह बोल बैरो। 1 मिनट दामियाना, प्लीज रुक जाओ। मैं चाहता हूँ मरीना हमारी बात ना सुने। हुआ क्या है, कुछ बताओ। कुछ खास नहीं, बस डॉक्टर एसैरो आए थे कब्रिस्तान मुझसे मिलने। उसने मुझे धमकी दी उल्टी सीधी बातें ना करूं मरीना से। कहता है कि मैंने मरीना के दिल में जहर भर दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैंने मरीना से कह दिया था उसे जो महसूस हो रहा है वो मोहब्बत है। कुछ गलत तो नहीं करेगा वो? पता नहीं, और वो तुम्हारी बेटी को चाहता है लेकिन एतराफ नहीं करता। जानती हूँ ये। वो बेवकूफ समझता है कि उसका हक है मरीना पर। उसे मुझे अपनी बेटी से दूर रखना होगा। मरीना प्लीज मुझे माफ कर दो यार, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती तुम्हें। आखिर तुमने मेरी प्रिंसेस को रुला दिया ना। टुरिबियो चुप। क्या करूं, मैं उसे नहीं भुला पा रही। भूलने की कोशिश तो कर सकती हो ना। किसी से मोहब्बत करना कैसे भूल सकते हैं? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन डैड ने बताया है कि अगले महीने शादी है। मैं कैसे भूल जाऊं उसकी वो आवाज, उसकी बातें जो उसने मुझसे की थी। ओला, मैं कैसे भूल सकती हूँ? सोते जागते मेरे शहर में घूमती रहती है वो। हेलो मरीना। हेलो। डांस करोगी तुम? क्या हो गया मुझे? मैं मरीना के बारे में क्यों सोच रहा हूं? मेरी तो वेनेसा से शादी होने वाली है। मैं तो हैरान हूँ कि वेनेसा का डर इतनी जल्दी कैसे निकल गया। और गुड वैसे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एल्बर्टो बेटा, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी मामा तुम्हें याद कर रही थी। कैसी हैं आप आंटी? क्या तुमने मेरा अभी... बेटा, तुम आ गए वापस? सब बिल्कुल कैसा ठीक रहा? जी।
मुझे पूछना था इससे कि इसने वेनिसा के लिए एंगेजमेंट रिंग ले ली। तो क्या ले ली? यस। वेनिसा कहाँ है? वो राइडिंग की क्लासेस के लिए गई है। यही तो वेनिसा को चाहिए थी। कितनी खूबसूरत है ये, वेनिसा को पसंद आएगी। दिखा। हाँ ये लो। हो, तुम ठीक हो ना? ऐसे क्या देख रहे हो? मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैं अभी जाकर मैगजीन में इस एंगेजमेंट की खबर देती हूँ। अल्बर्टो, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं मामा। एल्बर्टो, क्या तुम इतनी जल्दी उस ब्लाइंड लड़की को भूल गए? मेरी तरफ देखो। क्या मरीना तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती? मुझे उसकी फीलिंग से नहीं खेलना चाहिए था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मामा, मुझे समझ आ गया कि कुछ चीज़ें मुमकिन नहीं होती। मेरे पास डिग्री है, फ्यूचर है, वेनेसा से शादी कर रहा हूँ। मैं शावर ले लूँ। एक्सक्यूज मी। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? डॉक्टर सारो सब कुछ संभाल लेंगे। वो देख लेंगे कि मुझे अपनी पढ़ाई को सर्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा। ये सब तुम खुद कर सकती हो। कर सकती हूँ? अच्छा, चलिए फिर ठीक है। मैं ये पता करने जाती हूँ कि कैसे करना है, उसके बाद ही डॉक्टर के क्लिनिक जाऊंगी। अगर तुम अपना सारा वक्त डॉक्टर के क्लिनिक जाने पर लगा दोगी तो मुझे ये बताओ कि पढ़ाई के लिए वक्त कब निकालोगी मरीना? अरे मॉम, मैं सब कुछ कर लूंगी। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तवज्जो पढ़ाई से हटे। अच्छा यही होगा कि तुम डॉक्टर को खुद ही बता दो कि अब तुम वहां नहीं जा सकोगी। और ये मत कहना कि मैंने कहा है। वो किस लिए? वो इसलिए कि वो ये ना सोचे कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ कर रही हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुमने वाकई हर जगह देखा था? हाँ, लॉकर्स में, ड्रॉर्स में, स्टडी में, हर जगह देखा, मगर इयररिंग्स नहीं मिली। अजीब बात है। आपने कहा था पहले मैं आपको बताऊं। मामा से क्या कहूं पापा? कुछ नहीं, उसे मैं बता दूंगा। मैं समझ चुकी हूँ कि अल्बर्टो उस लड़की के लिए क्या फीलिंग्स रखता है, लेकिन वो जानता है कि ऐसा होना नामुमकिन है। तो फिर मेरे ख्याल से आपको जल्द अज जल्द शादी की तैयारियां करनी चाहिए। तुम बाहर जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। प्रुडेंशिया, प्रुडेंशिया, प्रुडेंशिया। मैंने अभी तुम्हारे बेटे से बात की। उसने बताया कि पूरा घर छान मारा उसने, ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन तुम्हारे इयररिंग्स कहीं नहीं मिले। हैरत है।
हैरत तो है। तो क्या तुम नहीं जानती वो कहाँ है? जानती हूँ, घर पर ही होंगे। याद है तुम्हें कि आखिरी बार कब पहने थे तुमने? बताया था ना, अब वो डिनर था ना, तुम्हारे एक बिजनेस डिनर पे पहने थे। नो, मुझे अच्छी तरह याद है तुमने किसी पार्टी में नहीं पहने। तुम भूल चुके हो, मुझे याद है। मुझे भी याद है, मैं कुछ नहीं भूला। क्या तुम बताओगी कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। वैसे ये जगह इतनी पसंद क्यों है तुम्हें? इसलिए क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और मेरे रिश्तेदार भी सब यहीं हैं। इस दुनिया में मेरे लिए सबसे खूबसूरत जगह यही है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझ सकती। नेचर की खूबसूरती को देखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो इसीलिए। अच्छा, वैसे तुम जानते हो ना, एक दिन मैं इस पूरी जगह की मालिकिन होंगी और तुम मेरा हर हुक्म मानोगे। जब तुम मालिकिन बन जाओ उसके बाद मुझ पर हुक्म भी चला लेना, लेकिन उससे पहले अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके हॉर्स राइडिंग सीखो, जो तुम नहीं सीख पा रही हो। मुझसे ऐसे बात मत करो, तुम मेरे बराबर नहीं हो, समझे? बस इसी बात का तो मुझे फख्र है। जरा सोचो, अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो हर वक्त मेरा भी मुंह बना रहता और मुझे कोई भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करता। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए, समझे? एक बात सुनो मेरी, तुम कभी खुलकर बात क्यों नहीं करती हो? मुझे माफ कर दो लुइस। किस लिए माफ कर दूं? कहीं खो गए हैं वो मुझसे। और वो कब खोए? अल्बर्टो की पैदाइश से पहले शायद, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। तो इतने सालों पहले वो ईयररिंग्स तुमसे खो गए थे और तुम मुझे ये सब आज बता रही हो। यानी कि झूठ बोलती रही तुम मुझसे इतना अरसा, अपने शौहर को बेवकूफ बनाती रही तुम, वो भी सिर्फ ईयररिंग्स के लिए। रिलैक्स हो जाओ लुइस। ये बताओ कि तुम्हारे पास से चोरी हो गए या खो गए? मुझे नहीं याद। अच्छा, याद नहीं तुम्हें? अच्छा चलो ठीक है, मार्गेरिटो से पूछता हूँ कि कौन कौन आया था उस रात यहाँ और कौन चुरा सकता है वो रिलैक्स हो जाओ। अगर मुझे पता चल गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बात नहीं है, तुम्हारे लिए बड़ी बात। रिलैक्स हो जाओ। नहीं हो सकता मैं रिलैक्स। ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रूडेंशिया, मुझसे छुपाना नहीं चाहिए। मेरी बात तो बहुत बड़ी गलती की। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो लुइस? इयररिंग्स ही तो थे, क्या हो गया मुझे तुम्हें? कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। एक बार मुझे वो चोर में बचेगा नहीं मुझसे। तुम तो जानती हो ना मुझे, मेरा गुस्सा कैसा है।